प्यारे मित्रों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज के वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तिका बसंत भाग 3 है, उसका पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है पाठ को पढ़ेंगे। इसके लेखक का नाम पी साईनाथ है। जहाँ पहिया है, पहिया आप टायर जानते हैं, तो कहते हैं कि व्हील 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 मतलब पहिया, मतलब कि यह एक पहिया क्या है, प्रगति मतलब निरंतर आगे बढ़ने का प्रतीक है ना। तो यह एक आंदोलन है, ठीक है। इसमें एक साइकिल आंदोलन का जिक्र किया गया है कि तमिलनाडु का एक जिला है जहाँ पर स्त्रियों ने जो है साइकिल सीखना जो है प्रारंभ किया। उसके लिए उन्हें तमाम विरोधों का भी सामना करना पड़ा, व्यंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उस साइकिल आंदोलन ने उनके जीवन में बहुमूल्य परिवर्तन लाए, ठीक है। तो यह एक जो है सामाजिक आंदोलन के तौर पर इसमें दिखाया गया है। चलिए हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। जहाँ पहिया है, पुडुकोट्टई तमिलनाडु, ठीक है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए हैं कि प्रश्न खड़ा करते हैं कि क्या यह एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, कहते हैं कि यह आश्चर्य में डालने वाली बात है या अद्भुत बात है, लेकिन चौंकाने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन यह इसे हम चौंकाने की बात नहीं, चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। कहते हैं कि जो पुडुकोट्टई जिला है वहाँ हजारों नौसाक्षर ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके लिए यह आम बात है। अपने पिछड़े पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जब कहीं जकड़ा हुआ होता है तो वह जो है उससे निकलने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये तरीके हैरान करने वाले होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है, ठीक है। कहते हैं कि पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाएं अपनी आज़ादी, स्वाधीनता और गतिशीलता के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को इन्होंने चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी, मतलब नवसाक्षर मतलब अभी नई नई शिक्षिता तो है, अभी उन्होंने नए मतलब शिक्षा के क्षेत्र में नया नया प्रवेश किया था। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया है और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, ठीक, मतलब साइकिल चलाने का प्रशिक्षण ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर, जहाँ पर जो है साइकिल सिखाया जाता है। वहाँ की महिलाएं साइकिल सीखकर न केवल अपने जीवन में बल्कि वह प्रतियोगिताओं में भी जो है भाग लेती है। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। अत्यंत रूढ़िवादी मतलब पुरानी मान्यताओं को मानने वाले, ठीक है, जो परिवर्तन को स्वीकार, रूढ़िवादी होते हैं जो परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते, जो चली बनी बनाई परंपराएं हैं उन्हीं पर चलने को विवश करते हैं, ठीक है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। देखिए वो महिला, मुस्लिम महिला क्या कहती हैं कि साइकिल चलाना जो है जब से उन्होंने शुरू किया उसके बाद उन्होंने कहा कि यह हमारा अधिकार है या यह मेरा अधिकार है और अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब मुझे जो है न तो बस का इंतज़ार करना पड़ता है, मतलब हमें जब जहाँ जाना होगा हम साइकिल से चले जाते हैं, हमें इंतज़ार करना नहीं पड़ता है।
मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, ताने मारते थे, व्यंग्य बोलते थे, ठीक है। लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कौन बोलती हैं? जमीला बीवी कहते हैं जब मैंने साइकिल शुरू में चलाना शुरू किया तो लोग व्यंग्य बोलते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है, मतलब उन्हें ज़्यादा वेतन नहीं मिलता है, इसलिए वे किराए पर साइकिल लेकर चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। फातिमा कहती हैं कि साइकिल चलाने जो है एक ख़ास तरह की आज़ादी है, इससे हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, इसलिए वो कहती है कि मैं साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र औकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, मतलब जो इसका समर्थन करती हैं, ठीक है। महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें। कहते हैं कि ये लोग साइकिल की जो है साइकिल की प्रशंसा करती हैं कि साइकिल से हमारे जीवन में एक ख़ास तरह की आज़ादी आई है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पैदल जाती थी तो साइकिल का इस्तेमाल करने से क्या होगा, बहुत पिछड़ा एरिया है, वहाँ तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, भारत की गरीब गाँव में से एक है, जिलों में से एक है, तो भाई वहाँ पर तो है इतनी जल्दी मोटर बाइक साइकिल तो आएगी नहीं, तो साइकिल ही उनके लिए बहुत कीमती हो जाता है। ग्राम सेविकाएँ और दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, ठीक है। कौन कौन से लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं? जितने भी काम पर जाने वाली औरतें हैं या खेत में खाना ले जाने वाली औरतें हैं, सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, ठीक है, अगुआ मतलब नेता का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। वो कहते हैं कि मुख्य बात यह है कि यह जो साइकिल चलाओ आंदोलन था, इससे महिलाओं को बहुत मतलब आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है, ठीक है। मतलब महिलाएं जब साइकिल सीख लीं तो खुद बाज़ार चली जाती थीं, सामान लेने के लिए चली जाती थी, अपने काम पर आसानी से चली जाती थीं, मतलब उन्हें किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहना होता था या इंतज़ार नहीं करना पड़ता था कि वो हमें वहाँ पर छोड़कर आएंगे या ये चीज़ और जाकर लेकर के आएंगे। आप देख लीजिए, जैसे घर पे है, घर ही देख लीजिए, परिवार में है, जैसे महिलाएं क्या है, महिलाओं को कुछ नहीं आता है तो कोई भी सब्जी हो, खेत हो, कुछ भी होता है तो महिलाएं पुरुषों पर आश्रित रहती हैं। यदि बाज़ार जाना हो, पुरुषों पर आश्रित रहती है। यदि उन्हें बाइक चलाना आ जाए या साइकिल चलाना आ जाए तो ज़रूरत पड़ने पर वो खुद चली जाएंगी और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेकर के चली आएंगी, ठीक है। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि कोई भी औरत साइकिल पर 4 किलोमीटर तक जा कर के आसानी से पानी लेकर के आ जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। कहते हैं कि लेकिन
बात यह है कि जब शुरू में इन लोगों ने साइकिल चलाना आरंभ किया तो इन्हें लोगों की बातों या लोगों के व्यंग को झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गईं, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। ठीक है, कहते हैं कि गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे जो है साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। इस प्रकार महिलाओं ने साइकिल को चलाने को स्वीकार कर लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की किसी भी चर्चा से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया है। ठीक है, कहते हैं कि साइकिल औरतें कहती हैं वो समर्थन में, मतलब ये जो आंदोलन है उसके समर्थन में बैठी हुई हैं और कहती हैं कि ये सीखना ज़रूरी है, क्योंकि इसने हमें जो है साइकिल ने हमें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर, मतलब एक सीमा के अंदर रह कर के अपनी रोज़मर्रा की किसी भी ज़िंदगी से बाहर निकाला है। ये नौ साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। कहते हैं कि जो नई नई साइकिल चलाने वाली लड़कियां हैं या चालक हैं, ये गाना भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। ठीक है, कहते हैं कि वो जो गाना है उसमें साइकिल चलाने को प्रोत्साहित किया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। ठीक है, कहते हैं कि एक गाने की पंक्ति का भाव क्या है कि ओ बहिना आ सीखे साइकिल घूमे समय के पहिए संग। कहते हैं कि हे बहन आइए साइकिल सीखें, हम लोग भी समय के पहिए के संग घूमें। मतलब समाज परिवर्तित हो रहा है, समय परिवर्तनशील है, तो इस प्रकार हम भी जो है पुरानी जो है रीतियों से बाहर निकलें, पुरानी रूढ़ियों से बाहर निकलें, पुरानी परंपराओं से बाहर निकलें और समय के साथ आगे बढ़ें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। कहते हैं कि जिन महिलाओं ने साइकिल सीख लिया है वो अब नई महिलाओं जो सीखने वाली महिलाएं हैं उनका सहयोग करती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। कहते हैं कि वह एक दूसरे को सिखाती नहीं, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। ठीक है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। कहते हैं कि 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता, मतलब जो उसके परिवर्तन हो गया। ठीक है, इस ज़िले में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया, क्योंकि साइकिल आंदोलन चला और सभी महिलाएं जो है क्या हो गई, साइकिल, वहाँ की महिलाएं साइकिल सीखने पर बल देने लगी और अपनी रोज़मर्रा के जीवन में साइकिल को स्थान दिया और वे अपने काम में, मतलब अपने कामों के प्रति भी आत्मनिर्भर हो गई। मतलब पुरुषों पर उनकी जो निर्भरता थी वो कम हो गई। हैंडल पर झंडियाँ लगाए घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। ठीक है, मतलब वही रैली निकाली थी उन्होंने, आंदोलन की शुरुआत की थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। कहते हैं कि जो महिलाएं थी साइकिल चलाने की इनकी यह तैयारी देखकर वहाँ के रहने वाले भौचक्के रह गए, मतलब आश्चर्यचकित रह गए। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में कहते हैं कि यह जो पूरा मामला था इस पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब कहते हैं कि जो 8 साइकिल्स कंपनी के मालिक थे उन्होंने इसके पक्ष में अपना तर्क दिया। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। कहते हैं यह अकेला विक्रेता था, जो अकेले विक्रेता थे वहाँ के, और उनके यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर बहुत वृद्धि दर्ज की गई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। कहते हैं कि माना जा सकता है कि यह जो आंकड़ा है
इसे 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि यह ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिल खरीदने लगे। कहते हैं कि यह आंकड़ा 2 कारणों से भी कम हुआ। पहला कहते हैं कि पहला कारण यह था कि ढेर सारी महिलाएं जो है साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, इसलिए लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, अतः उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। कहते हैं कि उसके बाद कहते हैं कि दूसरा कारण यह भी था कि जो विक्रेता था वह बड़ी सतर्कता के साथ उसने मुझे यह जानकारी दी। उसे यह लगता था कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी, उसे लगा कि मैं इन जो है टैक्स डिपार्टमेंट का कोई आदमी हूँ, इसलिए उसने छिपाया कि मेरे ऊपर जो है छापा न पड़ जाए। ठीक है। आप जितना कमाते हैं उस पर टैक्स देना पड़ता है ना, तो इसलिए उसे लगा कि पूरा सही से बता देंगे तो इसमें जो है हो सकता है उस विभाग के आदमी है तो जानकारी दें तो हमारे ऊपर केस हो जाए। ठीक है। कुदीमी अन्नामलाई की चिलमिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। किसने? कुदुमी। ठीक है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। उसने कहा कि हमारा इलाका जो है वह मुख्य शहर से कटा हुआ है और यहाँ जो लोग साइकिल चलाना जान जाते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, मतलब उनकी पहुँच बढ़ जाती है, वो विकास के दौर में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वे शहर मुख्य शहर से मतलब अब साइकिल से मुख्य शहर आसानी से पहुँच जाते हैं, मुख्य शहर से जुड़ जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। निहितार्थ मतलब उद्देश्य। इससे आय में वृद्धि हुई है। कहते हैं कि जो चाहे साइकिल चलाने की बहुत निश्चित आहिर मतलब आर्थिक निहितार्थ, मतलब महिलाओं ने जो सीखा, ठीक है, साइकिल चलाना जो सीखा उसमें आर्थिक उद्देश्य भी निहित था कि मतलब कि किस आर्थिक रूप से मजबूत होना। ठीक है, कि कमाने की दृष्टि भी थी उसमें कि हम जो है आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हम जो है मतलब लोगों के पास पैसा भी आएगा। ठीक है, इससे आय में वृद्धि हुई। और हुआ ये भी जब औरतें ने जो है साइकिल चलाना सीख लिया तो वहाँ उन लोगों की आय में भी वृद्धि हुई। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि जैसे आप खेती करते हैं, आपके पास कुछ सब फल और सब्जियाँ हैं, आप आसानी से दूसरे गांव में ले जा कर के बेच देते हैं, उससे आपको जो है कुछ पैसा मिल जाता है, उससे आपको आमदनी हो जाती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। कहते हैं कि साइकिल उन्होंने सीख लिया, इस वजह से जो बसों का इंतज़ार करते थे वो लोग करते थे, वह उनका जो समय का बचत होने लगा। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि वह स्थान जहाँ पर आवागमन की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, आने जाने की सुविधा मतलब आने जाने के साधनों की सुविधा बहुत अच्छी नहीं है, वहाँ के लिए साइकिल बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। कहते हैं कि देखिए जब परिवहन का इंतज़ार करने का न करना पड़े तो उनके समय की बचत होती है, तो वह समय से अपने सामान को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ या दूसरे गांव में चले जाती हैं। इस प्रकार उन्हें अपना सामान बेचने पर का जो है उनका ध्यान केंद्रित रहता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त समय रहता है। वो जाते हैं क्योंकि उन्हें इंतज़ार नहीं करना है, वह बाज़ार में जाएंगी आराम से बेच करके फिर अपने साइकिल से ही वापस आ जाएंगी। बस का इंतज़ार करने में क्या है कि पता चला आप बस का इंतज़ार करने लगे, बस देरी से आई, आप देरी से बाज़ार में पहुँचे, बेच ही रहे थे, तब तक शाम होने लगी और आपको लगा कि अब बस आने वाली है, आप बीच में ही मतलब पूरा सामान न बिका या सस्ते में ही बेच करके आप वहाँ से निकल देते हैं। लेकिन साइकिल के रहने से क्या होता है, आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि हम बस छूट जाएगी या हमें जाने में लेट हो जाएगा। आपके पास अपना साधन है, आप आराम से जो है निकलेंगे, अपने सामान को बेच करके आराम से घर के लिए निकलेंगे। तीसरे,
इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। कहते हैं तीसरा हुआ क्या कि अब जैसे वो पैदल जाती थी तो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाती थी, लेकिन अब क्या है कि साइकिल है तो ये दूर दूर इलाकों तक पहुंच जाती हैं बेचने के लिए। ठीक है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। कहते हैं कि अंतिम बात यह भी है कि अगर आप चाहें तो साइकिल चलाना आप सीख लिए हैं तो इससे आपको आराम का मौका भी पर्याप्त मात्रा में समय मिल जाता है। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ चुने गाँवों तक ही जा पाती थी। कहते हैं कि जो जिन्हें बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, जो छोटे मोटे उत्पादक थे, उत्पादन करने वाले थे सब्जियों का, फलों का, उन्हें क्या था कि या तो उन्हें बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने परिवारजनों का पर निर्भर रहना पड़ता था, वे सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गाँवों तक ही जा पाती थी, क्योंकि बस का इंतज़ार करना, जाना, पैदल जाना, कुछ क्षेत्रों तक ही पहुंच पाना, तब तक शाम हो जाता है, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक। लेकिन हुआ क्या, जब साइकिल चलाने लगे तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। मतलब कि उनके पास तमाम काम होते थे, तो हर काम को करना होता था, तो उसमें पैदल सब काम पैदल होता था, तो समय की ज़रूरत ज़्यादा होती थी, तो वो जो है सामान सही से नहीं बेच पाते थे। ठीक है। तो साइकिल के आ जाने से क्या हुआ, जो मतलब कि घर का काम भी करना होता था तो वहाँ से वापस जल्दी चल देते थे। ठीक है। अब जिनके पास साइकिल है, कहते हैं कि अब जिनके पास साइकिल हो गया है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। ठीक है। क्योंकि साइकिल से किसी काम को तीव्र गति से कर लिया जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए, पीछे कैरियर पर सामान लादे चली आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। मतलब वहाँ की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साइकिल का जो है साइकिल की उपयोगिता बढ़ गई है। वह पानी लाने, ठीक है, सामान को बेचने जाने, स्वयं बाज़ार जाने इत्यादि में अपने काम पर जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करने लगी हैं, जिससे उनके जीवन में गतिशीलता आ गई है और उनके से जो है समय का बचत भी हुआ और अधिकाधिक जो है वह काम भी कर लेते हैं। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। कहते हैं कि अन्य पहलुओं से ज़्यादा अगर सिर्फ हम आर्थिक पहलू पर ही बल दें तो यह भी बात गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि साइकिल प्रशिक्षण से आर्थिक ही नहीं, महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना भी पैदा हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियां अब क्या हो गई, आत्मनिर्भर हो गई, अपने काम को जो है स्वयं कर लेती हैं, दूसरे पर से निर्भरता उनकी समाप्त हो गई। ठीक है। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। कहते हैं कि जब फातिमा ने यह बात कही कि यह केवल आर्थिक रूप से ही उनके लिए से ही महत्वपूर्ण नहीं है, तब जो है लेखक कहता है कि जब उसने यह बात कहा तब मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है। कहा कि साइकिल चलाने से मैं कौन सी कमाई कर लेती हूँ, मैं तो पैसे भी ही गंवाती हूँ। जो फातिमा है वो किराए पर जो है साइकिल लेकर के चलाती है, तो कहती मैं तो इससे अपना जो है पैसा गंवाती ही हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। कहते हैं कि पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले इस विनम्र सवारी साइकिल के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। कहते हैं मैंने कभी जो है साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। कहते हैं कि मैं कभी यही नहीं सोच पाया कि साइकिल भी जो है आज़ादी का प्रतीक हो सकता है। लेकिन पुडुकोट्टई में गए तो उन्होंने देखा कि महिलाओं
साइकिल चलाना सीखने से जब सीख ली वहाँ की महिलाओं ने, तो उनके जीवन में कितनी आज़ादी आई, उन्होंने कितना अपने आप को आज़ाद अनुभव किया। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन वो कहते हैं कि उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं। कहते हैं इस बात को सुन कर के लोग भले हंस दें, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही इस बात को समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। कि मतलब उसकी उपयोगिता वही समझ सकता है जो जिसको उसके उपयोग से फ़ायदा हो रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ की औरतें ही समझ सकते हैं जिनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि जो पुरुष लोग हैं जो इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। कहते हैं कि साइकिल चलाने की बात जब आए तो वह महिलाओं के सामने या महिलाओं के बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि महिलाओं ने साइकिल को अपने जीवन में आज़ादी के प्रतीक के रूप में लाया। उन्होंने मतलब कि उनकी साइकिल चलाने से उनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया। ठीक है, तो वह उनके लिए एक सामाजिक आंदोलन के रूप में सामने उभर कर आया। आपने इस पाठ में इतना पढ़ा कि पुडुकोट्टई की महिलाओं ने किस प्रकार जो है साइकिल चलाने को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में मान्यता दी, और इस साइकिल चलाने के आंदोलन ने उनके जीवन में कितनी आज़ादी मतलब कितना आज़ादपन उत्पन्न किया। मतलब साइकिल चलाने सीखने के बाद वहाँ की जो है महिलाएं अपने आप को मतलब वो चलाने से उनका आत्मसम्मान बढ़ा, उनके जीवन में आज़ादी भी बढ़ी, और उन्होंने अपने हर कार्यों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह पाठ पूरा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। शीघ्र ही मैं अगला वीडियो लेकर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।